नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम आपका हुआ था फेज़ 2 के शिफ्ट 1 और 2 जो कि आपका 16 जनवरी 2021 को कंडक्ट हुआ था आपका ये। तो इसका हम लोग जीके के क्वेश्चन को देखेंगे और साथ में एग्ज़ाम का एनालिसिस के बारे में भी करेंगे कि जो आज आपका एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका जो है पैटर्न आपका कैसा था। तो देखिए जितने भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ है इन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे कि आपका स्टैटिक जीके का हो गया, जनरल साइंस का हो गया, कंप्यूटर का हो गया, एनवायरनमेंट का हो गया, तो इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप लोग उसको वहाँ से जाके बाई कर सकते हैं। और साथ में वीडियो भी हमने इसका बनाया हुआ, क्योंकि ये देखिए वो सारे टॉपिक्स आपके सब्जेक्ट है कि जिनसे एग्जाम में आपको फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, तो आप लोग इनको एटलीस्ट जरूर अच्छे से कवर करके जाना। हमने सारे टॉपिक को लगभग कवर किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का क्लास। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आज आपके पूछे गए थे। तो इसमें देखिए एक क्वेश्चन आपके पूछा गया था कि बीच अमंग द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस। तो वहाँ पे ऑप्शन आपका दिया गया था और इसमें से आपको बताना था कि इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। तो देखिए ऑप्शन में आपका जैसे बहुत सारा चीज़ उसमें दिया हुआ था आपका। तो MICR का भी दिया गया था, जो कि आपका इसका होता है, दैट इज मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये आपका एक इनपुट डिवाइस है। तो इसलिए देखिए इसको आपको मार्क करना होगा जो भी ऑप्शन में होंगे आपके। फिर एक क्वेश्चन आपका देखिए पूछा गया था कि बीच पार्ट ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर यूजेस सॉफ्टवेयर, यानी कि कंप्यूटर का वो कौन सा पार्ट है जो सॉफ्टवेयर को रिसोर्सेज को यूज करता है। तो इसका देखिए आपका सीपीयू हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है इसका। फिर एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि स्प्रेडशीट इज एसोसिएटेड विद। तो स्प्रेडशीट जो है ये किससे एसोसिएटेड है। तो ये देखिए आपका MS एक्सेल से एसोसिएटेड है। फिर एक क्वेश्चन आपको देखिए पूछा गया था कि TCP/IP का फुल फॉर्म। तो TCP/IP का फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसका देखिए फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का आपका है दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि आपका एक वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करने के लिए इंटरनेट के लिए आपको एक प्रोटोकॉल है। फिर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि बीच अमंग द फॉलोइंग इज ए वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर कौन सा है। तो देखिए वेब ब्राउजर आपके बहुत सारे आपके होते हैं, जैसे कि आपका मोजिला हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, गूगल क्रोम हो गया। इसके अलावा बहुत सारे ब्राउजर होते हैं, तो जो भी ऑप्शन में आपका रहा होगा तो आप लोग उसको मार्क कर सकते हैं। और इनफैक्ट जितने भी वेब ब्राउजर आपके होते हैं, तो ये लिस्ट हमने ऑलरेडी कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट में आपको दिया हुआ है। तो आप लोग उसको जरूर करके देखें जाना। उन्हीं में से क्वेश्चन आपको लगभग आ रहे हैं। इनफैक्ट ये जितने भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो आपको सारे के सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे पीडीएफ में, कंप्यूटर वाला जो पीडीएफ हमने बनाया हुआ है। अब अगला देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्टैटिक जीके से जो क्वेश्चन आज आपके पूछे गए थे। और देखिए स्टैटिक जीके जो है इनफैक्ट ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहा था आज का, जिनसे कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसी में से ही आपके पूछे गए थे। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन आपका पूछा गया हुआ है, जिसमें कि हेडक्वार्टर आपका ये टॉप लिस्ट में है। तो इसे हर शिफ्ट में और हर दिन एग्जाम में आपके पूछे ही जा रहे हैं, जो भी एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है। तो आज पूछा गया था आपसे यहाँ पे कि दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस, यानी कि जो ICJ है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इसका देखिए द हाग नीदरलैंड में है। फिर उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि जो चंद्रयान 1 जो है तो ये लॉन्च कब किया गया था। तो देखिए चंद्रयान 1 जो है तो ये 22 अक्टूबर 2008 में ये लॉन्च की गई थी। फिर एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि विच अमेरिकन साइंटिस्ट इन्वेंटेड द कॉपर लाइटनिंग रॉड। तो कॉपर लाइटनिंग रॉड कौन से अमेरिकन साइंटिस्ट ने इन्वेंशन किया था इसका। तो इसका देखिए आपका हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन हो जाएगा। तो आपको देखिए जितने भी इन्वेंशन और जो डिस्कवरी है जो रिलेटेड है जो साइंटिस्ट से एसोसिएटेड है, तो इन सभी का हमने देखिए बनाया हुआ है, हमने पीडीएफ में कंटेंट ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है इन सभी का। तो आप लोग उसमें से जरूर पढ़ लेना इसको, आपको मिलेंगे ही क्वेश्चन इसी में से ही देखने को। फिर एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि वेयर इज कोयला देव घाना नेशनल पार्क लोकेटेड। तो देखिए जो कोयला देव घाना नेशनल पार्क जो है तब ये राजस्थान में है। फिर एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि यूएनओ का स्थापना कब हुआ था। तो इसका फॉर्मेशन देखिए किया गया था 24 अक्टूबर 1945 में। फिर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था यहाँ पे कि व्हाट इज द नेम ऑफ द डांस फॉर्म ऑफ उत्तराखंड जिसमें कि स्वॉर्ड यूज किए जाते हैं। तो उत्तराखंड का वो डांस फॉर्म कौन सा है कि जो कि स्वॉर्ड के साथ नृत्य किया जाता है। तो ये देखिए इसका नाम है आपका छोलिया है। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था यहाँ पे कि वेयर इज गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड। तो देखिए जो गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इंडिया का, तो ये अमृतसर के पंजाब में, पंजाब के अमृतसर में आपका है ये। तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, एयरपोर्ट से भी आपके आ रहे क्वेश्चन। तो हमने लिस्ट सारे इंपॉर्टेंट जितने भी एयरपोर्ट है, तो ये आपको ऑलरेडी हमने स्टैटिक जीके वाला पीडीएफ आपको दिया हुआ है। फिर एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था यहाँ पे कि हु वाज द चीफ ऑफ इसरो ड्यूरिंग द चंद्रयान 1। तो देखिए फर्स्ट शिफ्ट में आपका जैसे पूछा गया था उसमें कि चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था, और सेकंड शिफ्ट में आपका इसी से रिलेटेड पूछा कि चंद्रयान 1 जब लॉन्च किया जा रहा था तो उस समय इसरो के चीफ कौन थे। तो उस समय देखिए थे जी माधवन नायर थे। तो आपका देखिए इसी तरीके से एसोसिएटेड ही क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं आपके लगभग। तो जितने भी देखिए शिफ्ट आपके आ रहे हैं ना,
तो क्वेश्चन आप लोग सभी को समराइज कीजिए और देखिए कि कौन कौन से वो टॉपिक है, और उससे रिलेटेड आप लोग सारे डिटेल देख लीजिए और पढ़ लीजिए। उन्हीं में से ही क्वेश्चन आपके आगे शिफ्ट में भी जितने आ रहे हैं, तो वही सी में से ही रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको पूछा गया था कि इंडियन रुपी जो सिंबल है, जो आर से लिखा जाता है हिंदी में, आप जैसे रुपया लिखाता है वो, तो वो जो है अडॉप्ट कब किया गया था यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा? तो ये देखिए अडॉप्ट किया गया था 2010 में। तो यहाँ देखिए हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, जो कि आज आपके पूछे गए थे स्टैटिक जीके से। तो जिसमें कि आपका मेनली जो क्वेश्चन आपके हेडक्वार्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इससे तो आपको आ ही रहे हैं। नेशनल पार्क से भी आपका आ रहा है, बुक्स एंड ऑथर से भी आपके आ रहे क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट जो रेवोल्यूशंस है, इनसे भी आपका क्वेश्चन आ रहा है आपका। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन है तो उसके फादर कौन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। और बाकी जो फुल फॉर्म है ये तो आ ही रहा है। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आपके हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन का हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हो गया, इसके अलावा और भी जो है ओपेक है, तो इन सभी में से ही क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। फिर एक डांस फॉर्म्स आपका हो गया। तो ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे स्टैटिक जीके वाला जो पीडीएफ हमने बनाया हुआ है। फिर नेक्स्ट देखिए हिस्ट्री से हम बात करते हैं, जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे आज इसमें। तो इसमें देखिए जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था हिस्ट्री के, तो पहला देखिए दिया हुआ आपका कि व्हेन डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया। तो इंडिया महात्मा गांधी कब रिटर्न हुए थे? तो ये देखिए है आपका जनवरी 9 1915 को आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो है इंडिया में आए हुए थे। और देखिए 9 जनवरी को आए थे, तो इसीलिए हम लोग इस दिन मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। तो गांधी जी की रिटर्निंग को ही हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि इसी दिन ये रिटर्न हुए थे। तो आप लोग इसको भी याद रखना, इनसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनफैक्ट गांधी जी से रिलेटेड जितने भी उनके मूवमेंट थे और उनके द्वारा जो भी स्टार्ट किए गए थे सारे चीज़, तो इनसे आपके क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं हमेशा। तो आपको जो इनसे रिलेटेड सारे फैक्ट्स को याद रखनी है। तो रिटर्न कब हुए थे? तो ये 9 जनवरी 1915 को। फिर उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था यहाँ पे कि विच पार्टी पार्टिसिपेटेड इन 1916 कांग्रेस सेशन। तो 1916 का जो देखिए कांग्रेस का सेशन हुआ था, तो उसमें कौन से पार्टी ने पार्टिसिपेट किया था? तो इसका देखिए आपका मुस्लिम लीग हो जाएगा। कुछ इस तरीके से ही क्वेश्चन आपके थे। फिर एक क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया था, जो कि बार बार रिपीट होकर आपका आ रहा है यहाँ पे, कि विच मोनूमेंट वाज बिल्ड बाय अकबर ओवर द गुजरात ट्रिम, यानी कि गुजरात में जो विक्ट्री मिली थी अकबर को, तो उसमें जो इन्होंने कौन सा मोनूमेंट बिल्ड करवाया हुआ था? तो इसमें देखिए घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये देखिए बुलंद दरवाजा आपका हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि दिल्ली वॉज मेड द कैपिटल ऑफ इंडिया इन, यानी कि दिल्ली को जो है कैपिटल बनाया गया था इंडिया का, तो ये कब बनाया गया था? तो 1911 में बनाया गया हुआ था। फिर एक क्वेश्चन आपका देखिए पूछा गया था कि व्हेन ब्रिटिशर स्टार्टेड रेलवे इन इंडिया। तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रेलवे कब इन्होंने जो है स्टार्ट किया था? तो ये देखिए किया गया था 1853 में। फिर एक क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया था कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो इसका देखिए आपका हो जाएगा डब्ल्यू सी बनर्जी आपका हो जाएगा। देखिए इनफैक्ट आपका जो कांग्रेस के जितने भी सेशंस हुए हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जब से इसकी स्थापना हुई है, तो उनसे रिलेटेड जो भी प्रेसिडेंट थे, कब हुआ था और कौन सा जगह पे हुआ था, और उसके इम्पोर्टेंट जो सिग्निफिकेंस है, तो इसका हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग उसको जरूर देखना। इनसे आपके हर सीट में और हर बार क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। तो आप लोग प्लीज इसको मिस मत करना, हमने वीडियो इसके लिए पूरा अच्छे से बनाया हुआ है, आप लोग उसको जरूर देखना। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका दिया हुआ है, तो आप लोग उसको वहां से देख सकते हैं। और साथ में आपको जो है पीडीएफ भी मिल जाएंगे स्टैटिक जी के बारे में। फिर नेक्स्ट देखिए करंट अफेयर की हम बात करते हैं, इनसे जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो क्वेश्चन देखिए आपका है कि हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल इन 2016 ओलंपिक इन द पैरालंपिक्स। तो देखिए जो पैरालंपिक्स का जो गेम हुआ था 2016 में, तो कौन ऐसी प्रथम भारतीय महिला है कि जिन्होंने मेडल जीता था? तो इसमें कोई गोल्ड या फिर वो नहीं पूछा जा रहा है, पहला मेडल की बात कही जा रही है। तो इसका देखिए आंसर आपका हो जाएगा दीपा मलिक हो जाएगा। तो ये जो है ये पैरालंपिक गेम जो हुआ था 2016 में ओलंपिक का, तो इसमें इन्होंने जो है मेडल जीता था, और ये पहली ऐसी भारतीय महिला थी। तो आप लोग इसको याद रखना। और ये पैरालंपिक्स है आपका, यहाँ पे ओलंपिक नहीं है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप। फिर एक क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया था कि उन्नति स्कीम जो थे कौन से स्टेट से रिलेटेड है? देखिए कर्नाटक से रिलेटेड आपका है। तो इस तरीके से ही क्वेश्चन आपके थे। फिर एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि वाई आई एम हिंदू, इसको ये जो बुक है इसका राइटर कौन है? तो इसका देखिए आंसर आपका शशि थरूर हो जाएगा आपका ये। फिर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जो कि बार बार ये पूछा गया हुआ है कि क्लीनेस्ट सिटी इंडिया का कौन सा है? तो इसका देखिए इंदौर आपका हो जाएगा। और ये लगातार जो है इस लिस्ट में बना हुआ है, जब से जो सर्वे हुआ है इस क्लीनेस्ट सिटी का। फिर उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हु वाज द यूनिसेफ गुडविल ब्रांड एम्बेसडर इन 2018। तो यूनिसेफ का गुडविल ब्रांड एम्बेसडर कौन थी? 2018 में आपको यहाँ पे पूछा गया था। तो इसका देखिए प्रियंका चोपड़ा आपका हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द प्रेसिडेंट फॉर द फोर्थ टाइम, यानी कि फोर्थ टाइम के लिए जो है प्रेसिडेंट कौन बने हुए? तो इसका देखिए ऑप्शन में व्लादिमीर पुतिन दिया हुआ था, तो ये आंसर आपका रहेगा।
फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था आपको यहाँ पे कि विच अमंग द फॉलोइंग मूवी हैव नॉट बीन नॉमिनेटेड फॉर द ऑस्कर अवार्ड। तो ऑस्कर अवार्ड के लिए इनमें से कौन सा मूवी जो है दो नॉमिनेट नहीं किया गया था। तो देखिए ऑप्शन में आपके जो फिल्म दिए थे जो ऑलरेडी नॉमिनेट हुए थे, लेकिन कर्मा भी आपका दिया होता, तो कर्मा फिल्म जो है तो ये ऑस्कर के लिए जो है नॉमिनेट नहीं किया गया हुआ है। फिर इसके बाद देखिए ज्योग्राफी के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो पूछा गया था आपका। तो देखिए यहाँ पे जो है सेंसस हुआ था 2011 का, उससे आप क्वेश्चन पूछे गए थे कि स्टेट विद द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो 2011 का जो सेंसस हुआ था तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो इसका देखिए अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो आप लोग जो है सारे देख लेना जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा रहते हैं आपके सेंसस से रिलेटेड, जैसे लिटरेसी रेट हो गया, फीमेल और मेल दोनों का आपका हो गया। तो सभी चीज़ों को आप लोग अच्छे से देख के जाना। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया डू नॉट शेयर द लैंड बॉर्डर विथ विच कंट्री। तो कौन सा कंट्री के साथ इंडिया जो है लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो ऑप्शन में देखिए श्रीलंका दिया हुआ था, श्रीलंका के साथ जो है वाटर बाउंड्री है। फिर एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका यहाँ पे कि एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट डैम जो है जो कि सॉइल से मिट्टी से बना हुआ है तो कहाँ पे लोकेटेड है। तो देखिए ये केरल में लोकेटेड है और जो डैम का नाम आपका है तो वो है बानासुरा सागर डैम है। फिर एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि जुल्लू जो ट्राइब है तो ये कौन सा कंट्रीज के नेटिव है। तो ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं ये। तो आप लोग जो है इसको याद कर लेना जितने भी इंपॉर्टेंट नेटिव्स है सब। फिर नेक्स्ट देखिए जनरल साइंस से हम क्वेश्चन देखते हैं जो पूछे गए थे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया था। तो इसका देखिए हो जाएगा जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था। फिर एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि व्हेन वाज द रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्टेड इन इंडिया। तो रेडियो का ब्रॉडकास्टिंग जो है कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 1927 आपका हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इसका देखिए आपका MS स्वामीनाथन हो जाएगा। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था बायोलॉजी से कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग द ब्लड ऑफ ए पर्सन हुज किडनी आर नॉट वर्किंग नॉर्मली। यानी कि जिन पर्सन का किडनी जो है नॉर्मली फंक्शन नहीं करता है तो उसको जो आर्टिफिशियली प्यूरिफाई किया जाता है ब्लड का, तो इसको बोलते हैं हम लोग हेमोडायलिसिस हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन ही पूछा गया था सिंपली। फिर एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ए इंसुलेटर। तो ऑप्शन में दिया हुआ था तो आपको सेलेक्ट करना होगा। तो उसमें डायमंड भी आपका दिया था, तो डायमंड देखिए इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है। फिर एक क्वेश्चन था आपका कि विच इज़ नोन एज मास्टर ग्लैंड। तो मास्टर ग्लैंड इनमें से कौन सा है, तो इसका देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विच एसिड इज यूज इन द कोल्ड ड्रिंक। तो कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सा एसिड यूज किया जाता है, तो ये कार्बोनिक एसिड आपका हो जाएगा। तो देखिए जितने भी आपके जनरल साइंस आ रहे हैं तो ये सारे जो ऑलरेडी हमने आपको दिया हुआ जो कंटेंट है आपका जनरल साइंस का, तो उसी में से आपके लगभग आ रहे हैं। तो आप लोग उसको देख सकते हैं और यहाँ पे सारे PDF का लिंक भी दिया हुआ है। इस PDF को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से। तो वहाँ से आप लोग इनडायरेक्ट लिंक से भी जा सकते हैं जो भी दिया हुआ है आपका यहाँ पे जो भी PDF का या फिर जो वीडियो का लिंक है। फिर एक क्वेश्चन देखिए पॉलिटी से जो पूछे गए थे आपके, पॉलिटी से भी आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दी 1977 टू 79। तो इस समय देखिए जो इमरजेंसी के बाद का ये पीरियड था तो उस समय मोरारजी देसाई थे ये इन्होंने जो है प्राइम मिनिस्टर बने हुए थे उस समय इंदिरा गांधी के जैसे सरकार उस समय नहीं चल रही थी। तो इस समय देखिए जो 5 ईयर प्लान था वो भी टर्मिनेट कर दिया गया था। तो इस समय बने थे मोरारजी देसाई। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि महाराष्ट्र एंड गुजरात वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर। तो महाराष्ट्र और गुजरात में कौन सा ईयर में फॉर्मेशन हुआ था, तो इनका देखिए हुआ था 1 मई 1960 को। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है तो कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है। तो ये देखिए आर्टिकल 368 में मेंशन किया गया है रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के रिगार्डिंग। फिर उसके बाद देखिए इकोनॉमिक्स से आपके ज़्यादा क्वेश्चन आज नहीं पूछे गए थे। एक ही क्वेश्चन आपका लगभग पूछा गया था यहाँ पे कि विच बैंक वॉज इस्टेब्लिश इन 1770। यानी कि 1770 में कौन सा बैंक इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। तो देखिए बैंक ऑफ हिंदुस्तान था जो कि इंडिया के पहला बैंक था। तो इस तरीके से देखिए जो क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस से पूछे गए थे तो यहाँ पे यदि हम ओवरऑल बात करते हैं तो हिस्ट्री का जो पोर्शन आपका है तो ये 3 से 4 इसके क्वेश्चन पूछे गए थे। ज्योग्राफी से आपके कम ही थे, इसके 2 या 3 ही क्वेश्चन थे। स्टैटिक जीके से सबसे ज़्यादा आपका नंबर रहा था, इसका 8 से 10 क्वेश्चन लगभग आपके पूछे गए थे। और वहीं पॉलिटी से भी आपका 3 से 4 क्वेश्चन थे आपका जो कि इसमें इंक्रीज आपका हो रहा है धीरे धीरे। और बायोलॉजी से भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन और बाकी जो केमिस्ट्री फिजिक्स है इससे आपके 1 या 2 ही क्वेश्चन थे आपके। और वहीं कंप्यूटर से आपका अगेन 3-4 क्वेश्चन आपके थे लगभग। और इकोनॉमिक्स से आपका बस एक ही किया है, 2 ही क्वेश्चन आपका थे और करंट अफेयर से भी 6 से 7 क्वेश्चन। तो ओवरऑल जो जीके का जो पैटर्न आपका रहा था तो ये पहले ही जैसा आप करा रहे पहले जो फेज में आपके आ रहे थे
तो ओवरऑल यदि बोले तो 25 प्लस जीके में जिन्होंने किया होगा, अच्छे से करेक्ट करके आया होगा, तो उनका सही अटेम्प्ट रहेगा। तो बाकी 30 प्लस तो कोई भी जीके करके आ ही रहा होगा। तो जनरल अवेयरनेस आपका जो है इसमें मॉडरेट ही रहा था आपका, ना तो कोई इजी और ना टफ आपका पूछा गया था। और वहीं क्वांट और रीजनिंग जो है आपका, तो इसका पैटर्न देखिए लगभग सेम ही रहे थे। कुछ क्वेश्चन आपके थे जो कि हार्ड टाइप के थे इसमें आपके, और रीजनिंग में भी थोड़ा सा लेवल इसका बढ़ा हुआ है, जिसमें कि आपको 5 से 6 क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही थी करने में। तो यहाँ पे देखिए हमने सारे क्वेश्चन को देख लिया जीके का। और देखिए जितने भी पीडीएफ है तो इन सभी का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ जाकर आप लोग वहाँ से बाई कर सकते हैं आप लोग।